बन्नू में फौजी काफिले के करीब खुदकश हमला, नायब सूबेदार सनोबर अली समेत 9 जवान शहीद, 5 जख्मी। जानी खेल में मोटरसाइकिल सवार खुदकश हमला आवर ने फौजी काफिले के करीब खुद को उड़ा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का बन्नू में 9 नौजवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। ट्वीट में लिखा, बन्नू में 9 बहादुर जवानों की शहादत से दिल टूट गया। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का शहदा और जख्मियों के अहले खाना से इज़हार हमदर्दी। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें मुतय्यन करने के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म को मौसूल। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये, डीजल की कीमत में 19 रुपये 60 पैसे इजाफा मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की हतमी मंजूरी के बाद एप्लीकेशन जारी होगा। इजाफे की खबर सुनते ही पेट्रोल पंप्स ने तरसील रोक दी। अवाम खार। आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, IMF से राबिते में हैं, 3 दिन में रिलीफ पर बात कर सकेंगे। तमाम इदारों से पूछा कितनी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। बिजली के बिलों का मामला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। महंगाई ज़रूर है, लेकिन ऐसी नहीं कि शटडाउन हड़ताल की जाए। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, मुश्किल हालात हैं। बिजली बहरान की वजह लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और IPPs मुआहदे हैं। इलेक्शन तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी एहतराम करेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। लापता अफराद का मामला संजीदा है। माशी बेयकीनी की सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 1700 पॉइंट्स की कमी हुई। 1242 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 45,002 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी डॉलर को पर लग गए। ओपन मार्केट में 326 रुपए पर जा पहुंचा। कीमत में 2 रुपए 50 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में भी डॉलर 305 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। 1 तोला सोने की कीमत में 3400 रुपए इजाफा। सोना 2,39,800 रुपए तोला हो गया। मुल्क भर में चीनी के बहरान ने सर उठा लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा। कराची में एक ही दिन में फी किलो चीनी रिकॉर्ड 6 रुपए महंगी, कीमत 180 रुपए पर पहुंच गई। होल सेल बाजार में 1 किलो चीनी 165 रुपए, रिटेल मार्केट में 180 रुपए में फरोख्त। एक माह के दौरान मजमूई तौर पर चीनी की कीमत में 21 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त खारिज। सूबे में इलेक्शन 14 मई को कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत आइन की खिलाफ वर्जी पर मुदाखलत करेगी। अदालत का शॉर्ट ऑर्डर बरकरार है। इलेक्शन कमीशन का अहम काम इंतखाबात करवाना है। वकील इलेक्शन कमीशन की दलाइल के लिए 1 हफ्ता मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख बढ़ाने का इख्तियार नहीं। अपना मौक़िफ़ बताएं, हम भी आपके साथ केस का जायजा लेंगे। वकील सजील सवाती ने कहा कि सेक्शन 57 और 58 में तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन किसी की जागीर नहीं है। इलेक्शन कमीशन से मुतादिद बार पूछा तो कहा फंड्स और सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करा देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। नैब तरामीम केस की समाअत आज फिर होगी। जुमेरात को होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अब नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद
रखना मसला नहीं, एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दिया गया? नैब तरामीम में बेनामीदार की तारीफ तब्दील कर दी गई, कम अज कम ये तो तय होना जरूरी है असासे करप्शन से तो नहीं बनाए गए। कहा यह संजीदा गलती है, अगर 49 करोड़ का मुल्जिम है तो उसका केस ही खत्म हो जाए। मखदूम अली खान ने कहा करप्शन साबित करने के लिए सिर्फ बेनामीदार का इल्जाम लगा देना काफी नहीं, प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि बेनामीदार है या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है पार्लियामेंट ने माशी सूरत हाल के पेश नज़र ये तरामीम की हों। साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद से अटक जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस के मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। पीटीआई के वकील के दलाइल, मैं आपकी दरखास्त पर नोटिस जारी कर देता हूँ, केस की आइंदा समाअत अगले हफ्ते ही कर लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत मिल गई। चेयरमैन पीटीआई ने कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करने के लिए खुसूसी अदालत में दरखास्त दायर की थी। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर कर ली। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को बेटों से वालिद की मुलाकात के लिए इंतजामात करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म को चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से हटाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील वापस लेने की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में सजा के बाद चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी किया था। साबिक वज़ीर आज़म ने नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील वापस लेने की दरखास्त दी गई, जिस पर ताहाल फैसला नहीं हो सका। आईएमएफ ने अगस्त के बिजली बिलों की वसूली अगले 6 माह में करने की मंजूरी ना दी। पावर डिवीजन ने अगस्त के बिजली बिलों की वसूली 3 इक़सात में करने की तजवीज़ दी थी। आईएमएफ से मंजूरी मिलने पर 400 तक के बिजली सारिफिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। अदायगी 3 माह के बिलों में शामिल की जाएगी। तयशुदा मुकर्ररा अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। निगरान हुकूमत ने आईएमएफ को यकीन दिला दिया। काबीना ने भी बिजली के बिलों में रिलीफ को आईएमएफ की मंजूरी से मशरूत किया था। वजारत खजाना की बिजली के फ्री यूनिट्स खत्म करने की तजवीज़। वापडा और वजारत आबी वसाइल ने तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। फ्री यूनिट्स के खात्मे से कोई बचत नहीं होगी। वजारत आबी वसाइल की राय, नेपरा की बिजली के फ्री यूनिट्स की बजाय यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज़। बिजली बिलों के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज, जगह जगह मुजाहरे और शटडाउन हड़ताल। मुल्तान में वकला और जमात इस्लामी का मुजाहरा। कचहरी चौक ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। खवातीन के बिजली बिल नामंजूर के नारे। गोजर खान में शहरियों का आइस्को दफ्तर का घेराव। एहतजाज के बायस जीटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मरी और गिरदनवाह में ऑल पाकिस्तान मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर हड़ताल। 76 से कोहाला तक तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। मुजफ्फराबाद डिवीजन में हड़ताल के बायस सड़कों पर आमदोरफ्त ताअत्तुल का शिकार। बड़ी तादाद में शहरियों ने गिलानी चौक में जमा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ एहतजाज। क़य्यूमाबाद, शाहराह फैसल और कोरंगी जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से मुसाफिर रुल गए। जिनकी तनख्वाह 30,000 नहीं, उनके बिल 30,000 आ रहे हैं। लोग बिल कहां से दें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। ये कह देना कि अदायगी किस्तों में करें वो भी जुल्म है। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, चाहे ऐसे स्लैब्स बनाएं जिसमें अशराफिया पर ज्यादा टैक्सेस डालें। सुनने में आया है और टैक्सेस आएंगे। 10 सरचार्जेस पहले ही लगे हुए हैं।
कराची की ताजिर बिरादरी बिजली बहरान पर हड़ताल ना करें, वज़ीर आज़म से मिलकर उनके मुतालिबात पूरे करवाने की कोशिश करूंगा। मुल्क में मौजूद माशी बहरान से घबराने की ज़रूरत नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई का वाक़या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। रियासत को अपने रेट कायम करने के लिए 9 मई के वाक़यात पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। 9 मई के दिन पाक फौज का रद्द-ए-अमल काबिल तहसीन था। पाकिस्तान में आम इंतखाबात गैर जानिबदाराना मर्दमशुमारी के बाद होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी। तहरीके लब्बैक भी 90 दिन में इलेक्शन कराने की हामी। इलेक्शन कमीशन हुकाम से आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रिजवान सैफी ने कहा कि हमने फौरी इलेक्शन का मुतालिबा किया। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक में सबको मसावी कवरेज देने का भी कहा है। काफली के रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा मुल्क और दीगर का कहना है कि इलेक्शन 90 दिन में हो या 190 दिन में शफाफ होने चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है इंतखाबात में नोटों के इस्तेमाल की हौसला शिकनी की जाए। हमारी ख्वाहिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिले। चेयरमैन पीटीआई डील नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को अब भी लगता है इनकलाब आएगा। परवेज खटक कहते हैं सरबराह तहरीक इंसाफ कानों के बहुत कच्चे हैं, किसी पर यकीन नहीं करते, दिल में बात नहीं रखते, साफ बोलते हैं। मालूम नहीं था 9 मई वाकया एक ही जगह पर होगा। एग्जैक्ट साइफर हमने नहीं देखा। इलेक्शन में पीटीआई को होना चाहिए लेकिन नजर नहीं आ रही। कौम को बहुत बहुत मुबारक। इंतखाबात 90 रोज में ही होंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा हमने तशरीह कर दी है, तमाम अफवाहें अब खत्म हो जानी चाहिए। अदालत ने कहा था 14 मई को इलेक्शन हो लेकिन वो नहीं हुए। परवेज इलाही की जान को खतरा, अदालत पेशी के लिए खुसूसी इंतजामात करना पड़ेंगे। नैब हुकाम का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। खतरे के पेश नज़र परवेज इलाही कितने साल जेल में रहेंगे, रिमांड के लिए भी अदालत पेश करते हैं। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा नैब को फरीक बनाने की वजह से ये केस 2 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। जज ने कहा पानी में मधानी न मारें, कोई कानून है तो बताएं। पीटीआई रहनुमा हलीमा आदिल शेख रिहाई के बाद अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीमा आदिल शेख की रिहाई का हुक्म दिया था। 9 मई के मुकदमे में पुलिस के हलीमा आदिल शेख के रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई थी। पेटी थाने की पुलिस अदालत के बाहर से हलीमा आदिल शेख को लेकर रवाना हो गई। हलीमा आदिल शेख के खिलाफ गुज़िश्ता रोज कार सरकार में मुदाखलत में मुकदमा दर्ज किया गया था। शीरी मजारी का नाम ECL से निकलवाने की दरखास्त पर पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जवाब जमा क्यों नहीं हुआ, IG इंक्वायरी कराएं। अदालत का हुक्म। अदालत का आइंदा समाज से कबल IG को 25,000 रुपये शीरी मजारी को देने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर जारी किया। अटक के इलाके हुजरों में GT रोड जटियाल मोड़ के करीब नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, एक बच्चे समेत 3 शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पेशावर के इलाके हयाताबाद में घर पर दस्ती बम हमला। नामालूम मोटरसाइकिल सवार दानिश आफरीदी नामी शख्स के घर पर दस्ती बम फेंक कर फरार। खुशकिस्मती से दस्ती बम ना फट सका। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और BDU की टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। रानीपुर के पीरों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा पीर सैयद सुहेल शाह पर दर्ज हुआ। मुदई दीदार हुसैन के मुताबिक 2 साल कबल बेटी पीर सैयद सुहेल शाह के हवाले की। बार बार जाते रहे मगर बेटी सना से ना मिलने दिया गया, ना ही उसका कुछ पता है। शक है बेटी सना गरमानी को ऐसे ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। साबिक MNA सैयदा नफीसा शाह की रानीपुर पीर के घर कत्ल होने वाली फातिमा के घर आमद। वर्षा से ताज़ियत। कहा फातिमा के साथ जुल्म हुआ, हम मजलूम खानदान के साथ हैं। फातिमा केस के तमाम मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाया जाए।
कराची के इलाके मवाज गोट में गली में खेलते हुए एक और बच्ची गटर में गिरकर जाँ बहक। 4 साला बच्ची की शनाख्त उमरा बलोच के नाम से हुई। लाश शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत निकाली। बच्ची के वरसा का कानूनी कार्रवाई से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ घेरा तंग। जिला इंतजामिया नौशेरा ने 14 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की फहरिस्त जारी कर दी। जिला इंतजामिया के मुताबिक 14 हाउसिंग सोसाइटीज़ नौशेरा TMA से रजिस्टर्ड नहीं हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ में खरीदो फरोख्त गैर कानूनी है। आवाम स्कीम्स में खरीदो फरोख्त ना करें। रावलपिंडी में 8 साला घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद और बाल काटने के केस का ड्रॉप सीन। कंजा का वालिद फजील तशद्दुद इल्ज़ाम से दस्तबरदार। सिविल जज अदालत ने बयान रिकॉर्ड कराते कहा, गलत फहमी में मुकदमा दर्ज हुआ, केस वापस लेना चाहते हैं। मुद्दई के बयान पर मुल्जिमान जोड़ा रहा। FIR के मुताबिक थाना रवात के इलाके में खातून बख्तावर और उसके शौहर अली शेर ने बच्ची पर बेपनाह तशद्दुद किया। बच्ची के मुंह पर काला शॉपर चढ़ाकर बहिमाना तशद्दुद किया। तमाम बाल काट डाले। बन्नू से पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हुए। निगरान वजीर सेहत की तस्दीक। कहा, पोलियो के हवाले से 3 कैंपेन्स शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कैंपेन्स के शुरू होने से पोलियो के खात्मे में मदद मिलेगी। अद्वियात की कमी को मॉनिटर करने के लिए एक ऐप मुतारिफ कराई गई है। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजीद फाल बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मरने के बाद भी जिसके वजूद से भारतीय अफवाज पर लर्जा तारी रहा। पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी सैयद अली गिलानी का यौम वफात। जब तक जिए हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का नारा लगाते रहे। 1 सितंबर 2021 को वफात पाई। भारतीय फौज ने अली गिलानी का जस्दे खाकी श्रीनगर के शहदा के कब्रिस्तान में दफनाने की इजाज़त भी ना दी। कल जमाती और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर हैदरपुरा श्रीनगर की तरफ से मार्च किया जाएगा। पाक बहरी और बरतानवी रॉयल नेवी की बहीरा अरब में मुश्तरका बहरी मश्क व्हाइट स्टार में शिरकत। मश्क में पाक बहरिया के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पाक फ़िज़ाइया के तैयारों और रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑप्शंस का मुजाहरा। बरतानवी रॉयल नेवी के डिप्टी कमांडर बराए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज ने पाक बहरिया के आला अफसरान से मुलाकातें भी की। एशिया कप के दूसरे ग्रुप मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 165 रन का हदफ श्रीलंका ने 39वें ओवर में हासिल किया। भारत से टाकरे के लिए पाकिस्तानी टीम के श्रीलंका में डेरे। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैच का सबको इंतजार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 2 सितंबर को पाले केले स्टेडियम कैंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में नेपाल के क्रिकेट टीम को 238 रन से शिकस्त दी थी। बाबर आजम ने तारीफ करने पर विराट कोहली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान कोहली से बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली मर्तबा वनडे की तर्ज पर एशिया कप खेलने पर पुरजोश हूँ। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं, कोशिश होती है मुल्क और टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करूँ। मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के हिसाब से मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस करना पड़ती हैं। सदर बना तो दुश्मनों से वही करूंगा जो मेरे साथ हुआ। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को वार्निंग जारी कर दी। कहा, हिलरी को जेल में ना डालने का अफसोस है, लेकिन अब कोई चॉइस नहीं। मेरे खिलाफ तमाम केसेस के पीछे सदर जो बाइडेन का हाथ है।